तो कोरोना पर अभी तक की जो बड़ी खबर है वो आपको दे दें। देश में एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 95,735 नए मामले आए हैं। देश में कोरोना के कुल मामले अब 44 लाख को पार कर चुके हैं। एक दिन में सबसे ज्यादा 72,939 लोग ठीक हुए हैं और अब तक कोरोना से 34 लाख से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। लेकिन सबसे परेशानी की बात यह है कि एक ही दिन में देखिए 95,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। अब कोरोना के जो कुल मामले हैं देश में वो 44 लाख को पार कर चुके हैं। एक दिन में सबसे ज्यादा 72,939 लोग ठीक हुए हैं और अब तक कोरोना से 34 लाख से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। तो एक ही दिन में 95,000 से ज्यादा मामले, ये जो आंकड़ा है ये बहुत ही परेशानी बढ़ाने वाला है। अब आपको महाराष्ट्र के आंकड़े भी बता देते हैं जो बहुत ही डराने वाले हैं। महाराष्ट्र में बुधवार को कोरोना के 23,816 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या जो है वो बढ़कर अब 9,67,000 हो चुकी है। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना से 325 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना से 27,787 लोगों की मौत हो चुकी है। देखिए आंकड़ा बहुत बड़ा है, 27,787 लोगों की मौत सिर्फ महाराष्ट्र में। देश में कुल कोरोना मरीजों में 21.66% लोग महाराष्ट्र में हैं। तो आप ये समझिए कि महाराष्ट्र में कोरोना के मामले जो हैं सबसे ज़्यादा, वहाँ पर जो कोरोना से मरने वालों का जो आंकड़ा है वो भी सबसे ज़्यादा है। 27,787 लोगों की मौत कोरोना की वजह से महाराष्ट्र में हो चुकी है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ये देखिए जो दो तस्वीरें आपके सामने हैं। महाराष्ट्र सरकार के लिए क्या ज़रूरी है, कोरोना से जंग या कंगना से जंग? जब राज्य में सबसे ज्यादा मामले हैं तो सारा कामकाज छोड़कर सरकार और बीएमसी दफ्तर तोड़ने में जुटी हुई है, जबकि हजारों लोगों की राज्य में कोरोना की वजह से मौत हो गई है। साथ ही रोज सैकड़ों लोगों के संक्रमण के मामले भी सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में सरकार की जो प्राथमिकता है वो क्या होनी चाहिए, ये आप तय कीजिए। ये दोनों तस्वीर आपके सामने है। हमने आपको कोरोना की वजह से जो लोगों की मौत हो रही है महाराष्ट्र में, किस दर से वहां पर ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के, वो हमने आपको दिखाया। और दूसरी ओर जो बीएमसी की कार्रवाई हो रही है, कंगना रनौत का कल दफ्तर तोड़ दिया गया, बीएमसी पूरी तरह से सुपर एक्टिव मोड में नजर आई। अब आप ही बताइए कि क्या जरूरी है। हम इस वक्त रुक कर रहे हैं अपने दो संवाददाताओं का। हमारे साथ पूजा मक्कड़ दिल्ली से जुड़ी हुई हैं और नित्यानंद शर्मा इस वक्त हमारे साथ मुंबई से हैं। हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत भी इस वक्त जुड़ गए हैं, वरिष्ठ डॉक्टर हैं। सबसे पहले तो पूजा मक्कड़, ये एक ही दिन में जो सबसे ज्यादा उछाल दिखाई दे रहा है कोरोना के केसेस में, चाहे वो हम दिल्ली की बात करें और महाराष्ट्र में, तो जो आंकड़े हैं वो वाकई बहुत ही डराने वाले हैं। मरने वालों का आंकड़ा भी बहुत ज्यादा और एक ही दिन में जो उछाल है वो भी बहुत ही परेशान करने वाला। बिल्कुल मीमांसा, सबसे पहले जी न्यूज़ के दर्शकों को हम ये समझाएं कि जो आज मामले आए हैं 95,000 से ज़्यादा जो मामले रिपोर्ट हुए हैं, उसकी बड़ी वजह यह है कि आज टेस्टिंग का आंकड़ा भी जो है उसने अपने रिकॉर्ड तोड़े हैं। 11.5 लाख के करीब टेस्टिंग पिछले 24 घंटों में हुई है। तो हमें ये समझना चाहिए कि जैसे जैसे भारत ज़्यादा टेस्टिंग करेगा, हो सकता है आने वाले दिनों में एक दिन में 1 लाख का आंकड़ा पार करते हुए हमें नजर आए। तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। हर व्यक्ति को ये मानकर चलना चाहिए इस वक्त भारत में कि वो खतरे पर है। अब दूसरी बात महाराष्ट्र में 10 लाख मामले हैं। कुल 44 लाख मामले भारत में हैं, उसमें से सीधे 10 लाख महाराष्ट्र में हैं। और जो दूसरे नंबर पर राज्य है भारत में, उसमें सिर्फ 5 लाख मामले हैं। यानी कि जो अंतर भी है वो 50% से ज्यादा का अंतर है। तो ऐसे में सारा फोकस महाराष्ट्र का खास तौर पर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कोरोना होना चाहिए, क्योंकि वो अकेला राज्य 20% से ज्यादा मामलों में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो ऐसे में चाहे बीएमसी हो, चाहे कोई और एजेंसी हो, महाराष्ट्र की सरकार हो, हर व्यक्ति को सिर्फ फोकस इस पर करना चाहिए कि अगर बीएमसी का व्यक्ति बांद्रा के इलाके में खड़ा है तो वो डेमोलिशन ना करे, वो कोरोना को भगाए। ये नहीं हो पा रहा है और इसीलिए हम देख रहे हैं कि टेबल लगातार बढ़ती चली जा रही है। दूसरी बात है कि अगर टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है तो हर व्यक्ति को ये मानना चाहिए कि मेरा टेस्ट भले ही हुआ है या नहीं हुआ है, मैं खतरे पर हूँ, कभी भी कोरोना संक्रमित हो सकता हूँ, भले ही मुझ में लक्षण हो या ना हो। तीसरी अहम बात मीमांसा जी ये है कि बहुत सारी जगहों पर अभी भी टेस्टिंग को लेकर कंट्रोल चल रहा है। बहुत सारी जगहों पर लोग जाते हैं तो उनको टेस्ट नहीं किया जाता
जाता है, इसको बदलने की ज़रूरत है। जितनी तेज़ी से मामले आएंगे उतनी तेज़ी से लोगों में सावधानी बढ़ती हुई नजर आएगी और उतनी तेज़ी से भारत रिकवरी की ओर बढ़ेगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ नित्यानंद भी हैं। नित्यानंद, अब सरकार की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? आंकड़े तो हमने बता दिए, ये कोरोना का डिमोलिशन करना चाहिए या जाकर घरों में और दफ्तरों को तोड़ना फोड़ना चाहिए? जी देखिए, सबसे बड़ी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि कोरोना से लड़ा जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में 9,67,000 मामले हैं और सबसे बड़ी बात है कि एक दिन में 23,000 से ज़्यादा मामले सामने आते, 300 से ज़्यादा लोगों की डेथ होती है। तो अपने आप में ये चिंता का विषय है। और ऐसे माहौल में जबकि कोरोना से लड़ाई लड़नी चाहिए, तो बांद्रा में जाकर बीएमसी जो है वो डेमोलिशन करने के डेमोलिशन पर बीएमसी का ज़्यादा फोकस होता है। सबसे बड़ा जो ये चिंता का विषय है कि लगातार जो मामले बढ़ते जा रहे हैं, हम आंकड़े देखते जा रहे हैं, सरकार की तरफ से अवेयरनेस कैंपेन भी चलाया जा रहा है। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि ये जो वक्त है वो कोरोना से लड़ने का है, क्योंकि जिस तरीके से टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है, मामले भी सामने आ रहे हैं, जो है प्रिवेंटिव मेजर्स भी किए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको मैं एक बात और बता दूं कि जो कुछ हॉस्पिटल को ऐसा लग रहा था बीते कुछ दिनों में कि कोरोना के जो मामले कम हो रहे हैं, तो ऐसे में उन हॉस्पिटल को जो है कोविड पेशेंट के लिए अब वो नहीं लेंगे, कोविड पेशेंट जनरल पेशेंट भी लेंगे। लेकिन अब जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, तो कोविड पेशेंट लगातार जो है कोविड मरीज आते जा रहे हैं, तो ऐसे में अब वो अस्पताल जो है वो फ्री भी नहीं हो रहे हैं और लगातार ये जो मामले बढ़ रहे हैं, अपने आप में चिंता का विषय है। सरकार का फोकस सिर्फ और सिर्फ कोरोना पर होना चाहिए, दिखाई नहीं दे रहा है। डी फोकस हो रही है सरकार, क्योंकि एक ही दिन में अगर 23,000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं, 27,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, तो कहीं ना कहीं तो ये फेलियर दिखाता ही है कि जहां फोकस होना चाहिए वहां पर सरकार का फोकस इस वक्त नहीं है। ये रिकॉर्ड केस कहे जाएंगे, जिस तरह की बढ़ोतरी हम रोज देख रहे हैं और ये आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। डॉक्टर कौशलकांत, पिछले दिनों हमने हर्ड इम्यूनिटी के बारे में बहुत सुना, ये भी सुना कि अलग अलग राज्यों में जो पीक है वो देखने को मिल रही है, पीक लेवल के बाद अब डिक्लाइन शुरू हो जाएगा। ये बस चर्चा होती है, लेकिन आंकड़े तो ये दिखा नहीं रहे हैं। ये डिक्लाइन कब शुरू होगा, ये समझ से परे है बिल्कुल। मीमांसा जी, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को लगता है कि डिक्लाइन है। डिक्लाइन बिल्कुल नहीं है। जिस तरीके से रोज़ के रोज़ केसेस बढ़ रहे हैं, हम दुनिया में नंबर 2 पे आ चुके हैं। मुझे इस बात का यकीन है, जिस तरह से सब चीज़ें चल रही हैं, कि हम दुनिया में नंबर 1 पे भी आएंगे अगले 1 महीने में। तो सरकार को और देश को उसके लिए तैयार रहना चाहिए। जहाँ तक रही बात सरकार के फोकस की और ना फोकस की, आप मुंबई की बात देखें या दिल्ली की बात देखें। मैं दिल्ली पे पहले आता हूँ। दिल्ली में जो एंटीजन टेस्ट किया जा रहा था, एंटीजन टेस्ट करने के बाद जो निगेटिव आ रहे थे उनको बोला रहा था कि यार दे आर निगेटिव। ये गलत था, ये स्टेप बिल्कुल गलत था। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट कोरोना के कंट्रोल में काम नहीं आ सकता। सारे लोगों को जब आज टेस्ट फ्री कर दिया गया है, कोई भी जाके टेस्ट करा सकता है, तो सबको RT-PCR टेस्ट कराना चाहिए, कोई और टेस्ट कराना चाहिए। और RT-PCR टेस्ट की भी सेंसिटिविटी 100 में से केवल 70% है, 30% फॉल्स नेगेटिव हो सकता है। और जहाँ तक रही पीक की बात, अभी तो नंबर बढ़ ही रहे हैं, तो पीक तो अभी आने वाला है। अभी पीक आया नहीं है पूरे देश का। ये बात हो सकती है कि कुछ छोटे छोटे जगहों में पीक आ चुका हो। दिल्ली में पीक की बात हो रही थी, अब देखिए नंबर बढ़ना चालू हो गए, पीक कहाँ गया? तो अभी सेकेंड वेव की बात तो बाद में आएगी, अभी तो पीक ही आना बाकी है। और बात करते हैं बीएमसी की। बीएमसी की बात आप लोग कर रहे हैं, ये एक पॉलिटिकल मूव था, जहां पर सरकार का ध्यान कोरोना कंट्रोल पे होना चाहिए। पूरा 10 लाख केस लेकर के महाराष्ट्र बैठा हुआ है, वहां पे वो कंगना रनावत और सुशांत सेन के पे काम कर रही है, कंगना रनावत के घर को गिरा रही है। बीएमसी को तो पॉलिटिकल टूल बना दिया गया। यहाँ पे सारी प्रॉब्लम वहाँ की सरकार की है और सरकार का दिमाग खराब हो गया है। अगर कहें उनको कोरोना कंट्रोल छोड़ करके इन्हें अपनी पॉलिटिक्स देख रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये राजनीति करने का वक्त नहीं है डॉक्टर कौशलकांत, और लोगों को भी ये समझना चाहिए कि कोरोना कहीं नहीं गया है, कोरोना यही है और अभी भी हम सबके लिए खतरा बना हुआ है। और ऐसे में हमारा फोकस, हमारी प्राथमिकताएं बिल्कुल तय होनी चाहिए। और देखिए, ये 5 राज्य हैं जो हम दिखा रहे हैं जहां पर सबसे ज्यादा इस वक्त कोरोना के मामले नजर आ रहे हैं। आप ये देखिए, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तो सबसे आगे है ही, हमने आपको बताया, और कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ पर सबसे ज्यादा केस है। लगभग 62% जो केसेस हैं कोरोना के वो इन 5 राज्यों में हैं। और जो दूसरे राज्यों की बात करें तो वहां आंकड़ा बनता है लगभग 40% का। तो ये 60% से ज्यादा मामले 5 राज्यों में होना, ये राज्य जो हैं, ऐसे में डॉक्टर कौशलकांत, यहाँ पर अब लापरवाही हो रही है या क्या वजह है जो ये 5 राज्य जो हैं सबसे ज्यादा यहाँ पर आंकड़े नजर आ रहे हैं, और क्या करने की जरूरत है? यहाँ पे लापरवाही
लापरवाही दो तरफ से हो रही है। एक तो पब्लिक से हो रही है, पब्लिक को ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना खत्म हो गया, उन्हें ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तानी आदमी है, उसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है, उसको कोरोना नहीं होगा। ये सबसे बड़ा रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि जब टेस्ट नहीं करेंगे तो लोगों में जो डर था वो खत्म हो रहा है। अब जैसे अभी दिल्ली में देखिएगा, अब टेस्ट बढ़ रहे हैं। अभी हमारे हॉस्पिटल में देखिए लाइन लगी हुई है, कम से कम 400 लोग टेस्ट कराने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। तो जब नंबर बढ़ेगा, टेस्ट पे पॉजिटिविटी आएगी, तो जो पेशेंट है उसको डर लगेगा, उसके घर वाले शायद घर में बैठेंगे। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.